विराट की शतकीय पारी पड़ गई अफगानिस्तान पर भारी और उसके बाद जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की भुवनेश्वर कुमार ने, उसके सामने अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह टिक नहीं पाई। नमस्कार, दुबई से देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे अफगानिस्तान पर मिली बड़ी जीत की और उससे भी बड़ी बात ये रही कि विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे और उन्होंने 2019 के बाद शतक लगाने का काम किया। यानी कि जो शतकों का सूखा विराट कोहली के साथ चल रहा था, वो शतकों का सूखा उन्होंने खत्म किया। दो तस्वीरें सबसे पहले विराट की आपको दिखा देते हैं और विराट कोहली ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि कई मामलों में ये शतक हालांकि अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ जरूर था, पर इस शतक के क्या कुछ मायने हैं विराट कोहली के लिए, क्या कुछ मायने हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब से कुछ ही दिन के बाद वर्ल्ड कप खेला जाना है और वर्ल्ड कप के लिहाज से विराट कोहली का फॉर्म में रहना कितना जरूरी है, इसके संकेत आज मिले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। फटाफट दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं और विराट कोहली ने अपने शतक के बारे में क्या कुछ कहा, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद हम सबा करीम के पास आपको लेके चलेंगे, पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे ना। विराट कोहली ने कहा जो ब्रेक उन्होंने लिया, 6 हफ्ते का ब्रेक लिया था, उससे उनको बहुत फायदा हुआ और जो मानसिक थकान, जो शारीरिक थकान थी, उसको दूर करने का काम उन्होंने किया। एक फ्रेश विराट कोहली दुबई पहुंचे थे और फ्रेश विराट कोहली में वही पुरानी भूख नजर आई, जिसका नतीजा ये कि इस एशिया कप में भारतीय टीम तो बाहर हो गई, लेकिन एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज एक बार फिर विराट कोहली बने। इससे पहले उन्होंने अर्धशतक लगाया था और अब अफगानिस्तान के खिलाफ न सिर्फ शतक लगाया बल्कि उस शतकों के सूखों को खत्म करने का काम किया जो एक लंबे अरसे से विराट कोहली के साथ चला रहा था और हम सब इंतजार कर रहे थे कि 71वां शतक आखिर विराट कोहली कब लगाएंगे। सबा भाई, मैच में भारतीय टीम जीतते या हारती, उससे टूर्नामेंट में उनके स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन विराट कोहली ने अपना स्टेटस थोड़ा बड़ा किया, अच्छे फॉर्म में होने के संकेत दिए और जिस विराट कोहली को हम सब खोज रहे थे, आखिर लगभग 3 साल के बाद वो विराट कोहली हमें नजर आया। महीनों से, इतने सालों से इंतजार था, वो फाइनली पूरा हो गया और वो भी T20 के फॉर्मेट में शतक लगाना बहुत कठिन होता है। पर यहाँ पर विराट कोहली ने एक लाजवाब पारी खेली, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। इसी वजह से हम लोग कहते आते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और आज वो सही मायने में देखने को मिला। उन्होंने जो ब्रेक लिया था 6 हफ्ते का, जिसके बारे में उन्होंने बात भी की, वहाँ से जो वापसी की वो एक रिफ्रेश माइंड के साथ उन्होंने वापसी की, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, वो क्लैरिटी नज़र आई उनके अप्रोच में। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि आज की पूरी पारी में जितने सारे शॉट्स उन्होंने लगाए या फिर जिन गेंदों को उन्होंने डिफेंड भी किया, उनकी जो बॉडी पोजीशन है, जो बॉडी का शेप है, जो बॉडी का पोस्चर है, वो हमेशा से सही रहा। जब भी वो उन्होंने अटैकिंग शॉट भी लगाने का प्रयास किया, जो भी उन्होंने लगाया भी, अगर हम गौर से देखेंगे तो जो बॉडी शेप है उनका, वहाँ से कभी भी वो भटके नहीं और इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने ये शानदार शतक लगाया। तो मुझे लगता है कि एशिया कप में भारत भले ही बाहर हो गया है, पर भारत के लिए, भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे सकारात्मक जो चीज़ नज़र आई है वो है विराट कोहली का शतक लगाना और उनका रिटर्न टू फॉर्म में आना। ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है आने वाले विश्व कप के लिए। चलिए, रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। रितेंद्र, इस टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले आपने भी भविष्यवाणी की थी कि विराट कोहली इस एशिया कप में न सिर्फ अपनी छाप छोड़ेंगे बल्कि शतकों के सूखे को भी खत्म करेंगे। और जिस तरह से हमने जब हम हारे श्रीलंका के खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट आए थे, बहुत ही इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और अब एक बार फिर शतक लगाने के बाद बहुत इमोशनल हो गए। कैसे आप देखते हैं उनके जेस्चर को, जिस तरह से उन्होंने माला निकाल के अपनी चूमा और उसके बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि ब्रेक के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया था? जी हाँ राजीव, देखिए बहुत बड़ी बात है अगर हम विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। देखिए उन्होंने राजीव बहुत मुश्किल दौर देखा है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करते हैं, एक जमाना ऐसा था जब वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे और उनका जो हम बात करते हैं तूती बोलती थी, बट अगेन एकदम खराब टाइम आता है, कप्तानी तो जाती है, बहुत रीजंस होते हैं कप्तान, उसके बाद देखिए राजीव फॉर्म भी चली जाती है, स्ट्रगल करते नजर आते हैं और बहुत लोग उनको राइट ऑफ भी करते हैं, तमाम क्रिटिसिज्म होता है, बट उसके बाद
एशिया कप में ये परफॉर्मेंस आना, दैट हैज बीन सिल्वर लाइनिंग। वो उनकी छवि को परिभाषित करता है। मेहनत कर रहे थे, फिटनेस कर रहे थे और बहुत देर से देखिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। वो जानते थे कि उनका बैट का बोलना जरूरी है और क्या जबरदस्त बैट बोला है राजीव। देखिए भारतीय टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं घटा है। अगर हम एशिया कप की बात करते हैं, दे हैव स्ट्रगल्ड बिग टाइम, लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि विराट कोहली जिनकी फॉर्म आना बहुत जरूरी था, बेहद जरूरी था, T20 वर्ल्ड कप पास में है। तो अब जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, जो स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी में दिख रही है, जिस तरह पैर चल रहे हैं, जिस तरह उनकी हम बॉल सेंस की बात करते हैं, अब पुराने विराट कोहली नजर आ रहे हैं। तो जी हां, फिंगर्स क्रॉस उनकी फॉर्म बनी रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के जो बाकी लड़के हैं उनकी फॉर्म जल्द से जल्द वापस आए। चलिए, राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ जब हम हार गए थे और टूर्नामेंट से बाहर हुए, उससे ठीक पहले विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा था कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, और बहुत ही इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ऊपर वाले ने तो आज छप्पर फाड़ के दिया, ऐसा लग रहा है विराट को, और विराट ने जिस तरह से माला चुमा, उस जेस्चर के बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। बिल्कुल राजीव, बहुत जरूरी था, बहुत डेस्परेट था सभी के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके खुद के लिए, उनके फैमिली के लिए, मेरे लिए, कि वो एक क्षण जिसके हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अक्सर देखा नहीं जाता था कि विराट कोहली इतने लंबे टाइम तक उनका बल्ला शांत रहे, या मैं कहूंगा कि उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नहीं रहा था भारतीय क्रिकेट में आज तक। उनके रिकॉर्ड्स देखकर मैं कह रहा हूँ ये तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल हुई थी सभी को, उनके फैंस को, और सभी चाहते थे कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। फॉर्मर क्रिकेटर्स और सभी उन्हें उसी रूप में देखना चाहते थे कि जिस तरह का विराट कोहली आते हैं और भारत को मैच जिताते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पिछले 1-2 साल में नहीं हुआ। 70-100 एक कमीन अचीवमेंट नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उन्होंने हासिल किया था, लेकिन कुछ लोग उसे बहुत जल्दी भुला देना चाह रहे थे या एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर हिम वो जो एक जिंक था 70 का, वो आज टूटा है। एंड बहुत खुश है उनके फैंस, पूरा देश उनके लिए खुश है। सभी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके लिए खुश हैं कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किए और जिसकी जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करने वाले हैं T20 क्रिकेट में। कुछ लोगों ने तो उनको राइट ऑफ कर दिया था, तो शायद वो रियलाइज करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक क्लास में। जो इम्पोर्टेंट होती है फॉर्म में, एक टेम्परेरी चीज होती है जो कि बहुत से लोग नहीं रियलाइज करते। मैं बहुत ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता या मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यस, दे विल रियलाइज कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। राजकुमार शर्मा जी ने जो कुछ बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम रितेंद्र सिंह सोढ़ी के पास एक बार फिर चलते हैं। रितेंद्र, शतक का इंतजार था, शतक आ भी गया, लेकिन इस शतक को अगर हम एनालिसिस करें, जिस तरह की बैटिंग विराट ने की और जिस तरह से ऑलराउंड मैदान के चारों तरफ उन्होंने बड़े शॉट्स खेले और छक्का लगाकर शतक पूरा किया, क्या ग्लिम्पसेस नजर आए आपको विराट की इस बैटिंग में? राजीव, जो पुराने विराट कोहली जो हम जानते हैं अल्टीमेट मैच विनर, वो दिखे हैं विराट कोहली इस एशिया कप में। और जब से एशिया कप का आगाज हुआ, देखिए जिस तरह पैर चलने चाहिए, जिस तरह बॉल सेंस की हम बात करते हैं, जिस तरह मौके पे आपको आके ग्रैब करना होता है, विराट कोहली वो दिखे हैं। अगर आप कोई भी लूज बॉल की बात करें, वहां पे उन्होंने उसको चौके छक्के के लिए धकेला है, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स की है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात राजकुमार जी ने कही है, देखिए फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और बहुत देर से अगर हम फॉर्म की बात करें, हम सब चाहते थे विराट कोहली वो फॉर्म पकड़े जिसके लिए जाने जाते हैं, और ये फॉर्म अब आई है। और जो टाइमिंग है राजीव, ये बहुत अमूल्य है, बिकॉज यहाँ पे इस टाइमिंग में जब विराट कोहली ने रन बनाए हैं, अब हमें ये भी लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में ये फॉर्म अब जारी रहेगी, और ये खतरे की घंटी हो सकता है प्रतिद्वंदियों के लिए, क्योंकि तमाम जो क्रिकेट देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर लोग, और जो ऑपोजिशन की हम बात करें जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भारतीय टीम में विराट कोहली इज बैक विद अ बैंग, एंड आई एम श्योर इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती।
चलिए, राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, एक बार फिर हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, वैसे तो तमाम शतकों की बात हम करते हैं, विराट कोहली ने जो खेल लगाए हैं क्रिकेट के मैदान पर, ये 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था। कितना इम्पोर्टेंट ये शतक आप देख रहे हैं विराट के करियर के लिए? देखिए, इस शतक का महत्व कई मायनों में अलग किस्म का है राजीव। एक तो ऑलमोस्ट 3 साल से ये शतक, इस तरह का शतक लगा नहीं था तीनों फॉर्मेट में। उसके साथ साथ जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं विराट कोहली के साथ, पहले कप्तानी कर रहे थे तीनों फॉर्मेट में, उसके बाद उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी। पहले उन्होंने T20 या फिर एक दिवसीय क्रिकेट में, या फिर उन्होंने ये कह दिया कि वो अब कप्तानी नहीं करेंगे। पहले विश्व कप में, वनडे क्रिकेट में, उसके बाद T20 में नहीं, फिर टेस्ट मैचेस में कई बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जो सपोर्ट की उम्मीद थी उनको, चाहे वो चयनकर्ताओं से हो या फिर टीम मैनेजमेंट से हो या फिर BCCI से हो, इस तरह का सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा था। तो इन सब चीज़ों से निकल कर आना, उसके बाद खुद का फॉर्म का इस प्रकार से डिप देखना, ये एक अलग किस्म की चुनौती थी विराट के लिए। तो यहाँ पर ना ही केवल उनको अपने फॉर्म से जूझना पड़ रहा था, पर कई अन्य फैक्टर्स के साथ भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। और अंत में एक, क्योंकि एक तो उनके बेंचमार्क इतने ज़्यादा ऊपर उन्होंने रखे थे, सभी को उनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग किस्म की रहती थी, और वो जब उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरे उतर रहे थे, इस वजह से दबाव उनके ऊपर भी बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है ये दर्शाता है कि अगर आप लग कर मेहनत करेंगे और आपका अगर ध्यान क्रिकेट के ऊपर रहेगा, तैयारियों के ऊपर रहेगा, तो अंत में उसका फल जरूर आपको मिलता है, जो कि विराट कोहली को मिलेगा। अब यहाँ से आने वाले समय में, चलिए ये तो बहुत खुशी की बात है विराट कोहली के लिए भी, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही राहत की बात है, राहत की सांस ले रहे होंगे इस समय टीम मैनेजमेंट, क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत को विश्व कप जीतना है तो विराट कोहली के इस प्रकार का फॉर्म को जीवित रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आने वाले समय में अगर भारत को टेस्ट मैचेस जीतना है सेना कंट्रीज में भी, तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि तीनों फॉर्मेट में इसी तरह का फॉर्म विराट कोहली का फिर से वापस आ जाए, जो आज के इस शतक ने दिखलाया है विराट कोहली का। तो मुझे लगता है कि उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि विराट कोहली ने इस प्रकार की क्रिटिकल जंक्चर पे आके एक शतक लगाया है, और आने वाले समय में इस शतक का महत्व धीरे धीरे हमें और साफ नजर आने लगेगा। बिल्कुल, रितेंद्र भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए। रितेंद्र, विराट बड़े खुश भी थे और उनका कहना था कि नवंबर में 34 साल के हो जाएंगे, लेकिन सेलिब्रेशन वो आज से ही शुरू करना चाहेंगे। यानी शतक क्या कुछ इंपॉर्टेंस रखता है विराट के लिए, वो इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया। जी हाँ राजीव, देखिए मेहनत की अगर हम बात करें ना, वो विराट कोहली का फोर्टे है। तमाम अगर हम पिछले कुछ दिन की बात करते हैं, बहुत सी बातें हो रही थी, क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन विराट कोहली ने अपनी मेहनत पे फर्क नहीं पड़ने दिया। शांति से मेहनत कर रहे थे, और जैसे कहा जाता है, डोंट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, शो इट। और विराट कोहली ने ये करके दिखाया है राजीव। अब बहुत जरूरी थी उनकी फॉर्म उनके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है तमाम साल, शायद उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह खेलते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन एशिया कप में उनको उनकी मच नीडेड फॉर्म मिली है। और जैसे भी साबा ने भी कहा है, देखिए टीम मैनेजमेंट बहुत खुश होगी, नाराज भी होगी, क्योंकि अगर हम और लड़कों की बात करते हैं, उन्होंने बहुत निराश किया है एशिया कप में। वी वर एक्सपेक्टेड टू विन द एशिया कप, लेकिन हम क्वालिफाई भी नहीं किए हैं। लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि कुछ तो अच्छा हम लेके आ रहे हैं, वो अच्छा ये है कि विराट कोहली ने बड़ी फॉर्म पकड़ी है। स्ट्राइक रेट, और वो स्ट्राइक रेट विराट कोहली ने जस्ट डबल कर दिया जब उनका जब शत की पारी खत्म हुई। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह का स्ट्रोक प्ले उन्होंने किया? भले ही अफगानिस्तान की गेंदबाजी को वीक माना जाए, बट इस एशिया कप में अफगानिस्तान अच्छा कर रही थी, उनके गेंदबाज अच्छा कर रहे थे, और अचानक विराट कोहली का विराट अवतार सबको आश्चर्यचकित कर गया। अभी वे सवाल किससे है? सर, आपसे सवाल है मेरा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आवाज आ रही है, लेकिन समहाउ प्रोड्यूसर मुझे कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि शानदार पारी है, और जिसकी मच अवेटेड पारी है विराट के लिए, खुद के लिए, पूरे उनके फैंस के लिए, पूरे देश के लिए मच अवेटेड ये एक पारी थी जो आज मिली है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था T20 क्रिकेट में कि वो यहाँ पर 100 बनाकर अपना 70 फर्स्ट
100 बनाएंगे। एक जिंक्स हो गया था 70th 100, तो आज बेहद शानदार पारी खेल के उन्होंने अपने 70वां शतक बनाया, तो बहुत खुशी का दिन है उनके लिए और उनके फैंस के लिए। राजकुमार साहब, डिटेल में विराट पर हम एक स्पेशल शो करेंगे अपने फैंस के लिए, और आप गुजारिश करेंगे कि आप उस शो में रहें ताकि पूरी डिटेल में बातचीत कर पाएं कि यह शतक क्या कुछ मायने रखता है विराट के लिए और विराट के फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका भी और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुबई से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।